गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सारा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए कक्षा 12 की फिजिक्स। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मीटर सेतु। क्वेश्चन में पूछा जाता है मीटर सेतु का नामांकन किससे बनाइए, उसका सिद्धांत लिखिए, सूत्र की स्थापना कीजिए एवं प्रेक्षक सारणी व सावधानियां भी लिखिए। तो हमें इतनी चीज पढ़ना है। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं मीटर सेतु के बारे में। मीटर सेतु होता क्या है? मीटर सेतु जो है न्यूटन सेतु के जैसा ही होता है। मीटर सेतु जो है न्यूटन सेतु के जैसा ही होता है, ठीक है। मीटर सेतु द्वारा हम किसी चालक का प्रतिरोध या उस चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। यह होता है हमारे पास में मीटर सेतु, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें डायग्राम। अब डायग्राम में क्या क्या दिया गया है हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दिया गया है एक तार है जो हमारे पास में क्या है, एसी। एक तार है हमारे पास में जो कि हमारे पास में एसी। इस तार के बीच में एक विद्युत सेल ई लगा हुआ है, तथा इस तार जो एसी हमारे पास में है यह दो भागों से मिलकर बना हुआ है। एक भाग है AB और दूसरा भाग है BC, ठीक है। आगे देखिए, फिर हमने देखा कि AD के बीच एक प्रतिरोध R जोड़ा गया है। AD के बीच एक प्रतिरोध R जोड़ा गया है तथा BD के बीच एक प्रतिरोध S जोड़ा गया है एवं AB के बीच में एक प्रतिरोध P है और BC के बीच में एक प्रतिरोध Q है, ठीक है। ये हमने डायग्राम में बताया। और जो हमारे पास में AC है, जो हमारे पास में तार AC है वह 100 सेंटीमीटर की एक स्केल है, ठीक है। अब देखिए सिद्धांत में हमें क्या लिखना है। तो सिद्धांत में देखिए, सिद्धांत जो हम लिखते हैं डायग्राम के बेसिस पर ही लिखते हैं, है ना। सिद्धांत लिखेंगे आप मीटर सेतु, लिखो आप इसमें सिद्धांत में मीटर सेतु का परिपथ, मीटर सेतु का विद्युत परिपथ न्यूटन सेतु के परिपथ के समान ही होता है। मीटर सेतु का विद्युत परिपथ न्यूटन सेतु के परिपथ के समान ही होता है। लिखा, इसमें तार AC का एक भाग AB जिसका प्रतिरोध P तथा दूसरा भाग BC जिसका प्रतिरोध Q होता है। AD ब्रैकेट में लिखना अर्थात Mn, आपको Mn के बीच का प्रतिरोध R एवं CD अर्थात ब्रैकेट में लिखना आपको XY ब्रैकेट बंद के बीच का प्रतिरोध S होता है। ये आपको लिखना है सिद्धांत, ठीक है। अब हमें लिखना है सूत्र की स्थापना। तो आइए सूत्र की स्थापना में हम इसे बताते हैं। तो देखो डायग्राम को थोड़ा समझते पहले। जो AB है, पॉइंट B A से पॉइंट B के बीच की दूरी हम मानते हैं L। कितना मानते हैं? L सेंटीमीटर, है ना। जब AB का मान L है और AC तार जो हमारे पास 100 सेंटीमीटर का है, यदि हम BC का मान निकालें तो क्या होगा? 100 में से हमें L को घटाना पड़ेगा। देखो किस प्रकार से घटाना पड़ेगा, देखो इसको ना किस प्रकार से घटाना पड़ेगा। मान लो AC जो है हमारे पास में, AC जो है
ए बी प्लस बी सी से मिलकर बना हुआ है, ए बी प्लस बी सी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास में ए का वैल्यू दिया है 100 सेंटीमीटर कितना है, इसको मान लो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए बी का मान हमने माना है यहाँ से एल, तो एल प्लस बी सी। तो हम यहाँ से बी सी का मान निकालेंगे, तब हमें क्या मिलेगा 100 माइनस एल, क्या मिलेगा 100 माइनस एल। तो हम कह सकते हैं कि जो बी सी का मान है वो 100 माइनस एल है। तो ये देखिए, देखो ना सूत्र की स्थापना में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बिंदु ए से बी की दूरी, बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी ए बी इज इक्वल टू एल सेंटीमीटर हमने माना है ना। फिर चूंकि बी सी इज इक्वल टू 100 माइनस एल, हमने किस प्रकार से निकाला आपको मैंने बताया है ना। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको निकाला। तो बी सी इज इक्वल टू 100 माइनस एल। अब आगे देखिए, अतः P इज इक्वल टू एल एक्स, P इज इक्वल टू एल एक्स, Q इज इक्वल टू 100 माइनस एल गुना एक्स। अब यहाँ पर देखो जो x है, जहाँ x है तार AC की प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध है। ठीक है, हमारे पास में PQ क्या है, प्रतिरोध है, तो हम निकाल रहे हैं प्रति लंबाई का प्रतिरोध, तो उसमें क्या कर देंगे x का गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम लेंगे यहाँ से हिस्टन सेतु का सिद्धांत। अब हम यहाँ से लेंगे हिस्टन सेतु का सिद्धांत। हिस्टन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये होता है। अब हमारे पास में P और Q का मान है, हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो देखो P का मान है हमारे पास में Lx, तो हमने रखा है यहाँ पर Lx। Q का मान है हमारे पास में 100 माइनस एल ब्रैकेट में के बाद गुना में x इज इक्वल टू R जैसे का वैसा, L जैसे का वैसा। अब देखो ये अंश में, ये हर में x क्या है, अंश में x हर में, तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा L अपॉन 100 माइनस एल इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, अब हम यहाँ से करेंगे तिरक गुणा, क्योंकि हमें यहाँ से L का मान प्राप्त करना है। अब हम यहाँ से करेंगे तिरक गुणा क्रॉस मल्टीपल, क्योंकि हमें इसका गुना इसमें होगा, तो एस का गुना एल में इज इक्वल टू आर का गुना 100 माइनस एल में करेंगे, तो आर ब्रैकेट में 100 माइनस एल। ठीक है, हमें वैल्यू प्राप्त करना है यहाँ से एस का, तो एस इज इक्वल टू गुना में है मल्टीपल में एल, तो आपका चला जाएगा अपॉन में, तो आर 100 माइनस एल अपॉन एल। ये हमारे पास में क्या हो गया, सूत्र की स्थापना। जो हमारे पास में एस है, एस के हमारे पास में अज्ञात प्रतिरोध, वही हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं प्रेक्षण तालिका। अब हम देखते हैं प्रेक्षण तालिका। हमें अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र प्राप्त हुआ था, S इज इक्वल टू R ब्रैकेट में 100 माइनस एल अपॉन एल। जब हमारे पास में R का मान व L का मान दिया होगा, तब हम वहाँ से S का मान निकाल सकते हैं। तो यह उसके लिए तालिका देखते हैं। तालिका में क्या क्या लिखना है हमें, तालिका में हमें लिखना है ज्ञात प्रतिरोध R, जो कि रहेगा ओम में। यदि हमारे पास में R का मान दिया होगा लिस्ट पर, ठीक है ना, कुछ ना कुछ मान दिया होगा, रख लेंगे हम। फिर एक के सिरे से बिंदु की दूरी, मतलब एक सिरे से हमने क्या माना क्वेश्चन में, बिंदु बी की दूरी माना था, तो कितना माना हमने एल सेंटीमीटर, जो मान हम मानेंगे उसका मान। ठीक है, फिर 100 माइनस एल सेंटीमीटर, जो बचा हुआ भाग था हमारे पास, उसका क्या कहलाएगा 100 माइनस एल सेंटीमीटर कहलाएगा। मतलब हमने क्या किया था, बीसी बचा हुआ था, तो बीसी को हमने माना था 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ठीक है, उसका मान। फिर हमने सूत्र की स्थापना किया, तो एस इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 100 माइनस एल अपॉन में था एल। ठीक है, हमारे पास में आर का मान दिया होगा और एल का मान दिया होगा इस प्रकार से यहाँ पर, है ना। तो हम क्या कहलाएंगे, हम यहाँ से एस का मान निकाल सकते हैं। ये हमारे पास होता है प्रेक्षण तालिका। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दो सावधानियां। तो सावधानियां देखते हैं, सभी संयोजी पेंच अच्छी तरह कसे हो। पहली सावधानियां है, सभी संयोजी पेंच अच्छी तरह कसे हो। सेकंड सावधानियां है, प्रतिरोध बॉक्स के सभी प्लग अच्छी तरह कसे होने चाहिए। तीसरी सावधानियां है, संयोजी तार के सीधे तरफ पेंच साफ हो। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। हमने हिस्टन सेतु में क्या क्या पढ़ा है,
सबसे पहले हमने पढ़ा मीटर सेतु के बारे में, मीटर सेतु होता क्या है, फिर हमने उसका डायग्राम बनाया, ठीक है। डायग्राम के बाद में हमने उसको सिद्धांत आपको बताया, सिद्धांत के बाद में हमने किया सूत्र की स्थापना, जो कि हमें ये वाला प्राप्त हुआ था, है ना। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेक्षण तालिका, जो कि ये वाली है, और फिर उसके बाद में दो सावधानी। इनमें से ही क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, तो आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। गुड बाय।